तारिणी हो धारिणी हो, दुष्ट दल संहारिणी हो। तुम ही दुर्गे तुम ही काली, तुम ही मुक्ति दायनी हो। तुम मिहिर में तुम तिमिर में, तुम गगन पाताल में हो। तुम ही भक्ति तुम ही शक्ति, तुम ही विश्व विनाशिनी हो। तो यहाँ से हम नहा धोकर के रास्ता लग गए। हमें पूरे मतलब दीदी लोग भी हैं, सभी लोग गांव के। तो हम पहुँच गए नेपाल बॉर्डर में, और नेपाल बॉर्डर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। यह है शारदा नदी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात 6:30 बजे से। 6:30 बजे से नए दिन की शुरुआत के साथ। तो और अभी आप कहीं जा रहे हैं। अभी आपको दिख रहा होगा हम तैयार व्यार होके कहीं जा रहे हैं। तो गैस करना तो हम कहाँ जा रहे हैं। रात का टाइम है, तो आप गैस करके बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बस में जा रहे हैं। बस हम आपको हिंट दे सकते हैं, बस में जा रहे हैं और कहीं दूर जा रहे हैं। बाकी हम आपको ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाई देंगे और आपको पता चल जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, जहाँ मतलब बहुत मान्यता है उस जगह की। बस हम मैं इतना दे सकती हूँ, बाकी आप समझ जाओ कहाँ जा रहे हैं। तो आप हमारे व्लॉग के साथ बनिए रहे। और ये है हमारे कपड़े, ये है हमारा लुक। बाकी रात का सफर है, और रात का सफर है। रात के सफर में मैंने अभी जैकेट भी पहननी है। अभी इतनी मोटी जैकेट है, ये भी पहनूंगी। और ये भी है, ये चश्मा जो कि है 50 तोले का। 50 जो गाइस को बोल दो। हेलो गाइस, नमस्ते। आलू गोभी सस्ते, मीठी आलू भिंडी सस्ते। रोनो ना मतलब मम्मी के पीछे ही लगा है। जहाँ भी मम्मी जाती है लॉकेट लेके आऊंगा, लॉकेट। ठीक है ठीक है। अरे मेरे हत्थों को पकड़ा। अब रोना बहुत ज्यादा खुश है कि मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ। लेकिन बाकी तो कल सुबह मॉर्निंग में पहुंचेंगे हम लोग, तो आपको मॉर्निंग का व्यू फिर दिखाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्कूल में अभी, और बस अभी निकलेगी 9:30 या 10 बजे के टाइमिंग पे। अभी कोई आया नहीं है, हम ही फर्स्ट हैं। नीचे खड़े हो रहे थोड़ा के आ जाना है। थोड़ा बना ले, कोई होगा तो पता चल जाएगा। बस मीडिया पर भारी में रखता है। सबकी कितना बेटा? सबकी बाय बाय। बोलो देवी मैया की जय, बोलो संतोष समाज की जय, बोलो अपने देवता की जय, बोलो अपने देवता की जय। काफ़ी ऊपर तक आ गए हम, और अभी हमने भी नहाए धोए कुछ नहीं है अभी। तो अभी हम ऊपर जाके नहाएंगे, और पीछे से आ रहे हैं और कई लोग आगे भी चले गए। तो यहाँ पर सभी लोग, आधे लोग आगे चले गए थे और हम लगे थे पीछे पीछे, क्योंकि अभी हमने स्नान वगैरह कुछ नहीं किया। अभी हम रास्ते लगे, क्योंकि स्नान करने की जगह ऊपर से ऊपर है। और यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म चाय। पहले पी जाएगी चाय, और सभी लोग चाय पी करके, एक बार चाय पी करके तब जाके नहाना धोना शुरू होगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धर्मशालाएँ हैं, काफ़ी मतलब सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब जिसको गर्म पानी से नहाना वो गर्म पानी से, जिसको ठंडे पानी से नहाना वो ठंडा पानी से। और देखो, मैं सबसे पहले चाय मुझे दे दी थी, और बाकी लोग सभी लोग चाय पी रहे थे। और ये पीछे से भी सब लोग हंस रहे थे। और बाकी मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना रही थी। और बाकी नहा धो करके हम रेडी होके, मतलब हमने माथे पे जय माता दी का जो लिखा हुआ था, ये हमने माथे पर बांध करके हम चलते बने सीधा ऊपर को माता के दर्शन करने के लिए। तो टनकपुर से हम करीब 25 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र हमने तय किया। अब यहाँ से ऊपर की चढ़ाई 3 किलोमीटर हमको ऊपर माता के मंदिर में पहुँचना होगा। और जाके हम सभी लोग मिलजुल के जा रहे थे, और हंसते हुए बोलते हुए जय माता दी जयकारा बोलते हुए हम निकल रहे थे ऊपर को। यहाँ से हम ऊपर पैदल हमें 3 किलोमीटर के ऊपर तक माता के द्वार तक चढ़ना है। और इसके बीच बहुत सारे धर्मशालाएँ
भी थे जो कि हम नहा धो करके ऊपर निकल गए हैं। और यहाँ पर जो था, हमने जहाँ से हमने नहाया धोया था वहीं से हमने उनके वहाँ से हमने प्रसाद भी लिया था। और प्रसाद लेते हुए हम माता के मंदिर तक निकले। और इस बीच चढ़ाई चढ़ते समय माता बहुत ज़्यादा मतलब कई परीक्षा भी लेती है, इसके बीच से हमें गुजरना पड़ता है। और बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें माता बुलाती है। माता तक पहुंचने तक माता बीच बीच में परीक्षा भी लेती है। और कभी गर्मी का महसूस, कभी ठंडा, और कभी घबराहट, कभी बेचैनी, और कभी मन में ऐसा लगता है कि आधे से नीचे लौट जाएं। ऊपर जाने तक का रास्ता हमें माता की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच ही गए। और यहाँ तो अभी हमारा सफ़र आगे को चलता बना। और ये काफ़ी चढ़ाई थी यहाँ पर से। और बाकी पीछे से हम मेरी मजाक भी लगा रहे थे और हंसते हुए निकले हम। माता की जयकारा लगाते हुए हम ऊपर पहुँचने ही वाले थे। ये 108 शक्तिपीठों में से एक माता सती के नाभि का भाग भगवान विष्णु के चक्र से गिरा हुआ था। पहले तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं पूनागिरी। और देखो पीछे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। बाकी देखो, बाकी तो हम चलते रह रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर माता सती का अंश गिरा। अब हम इसे मंदिर को पूनागिरी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो देखो पीछे से कितनी बड़ी लाइन हो रही है, भीड़-भाड़ बहुत हो रही है इस महीने मंदिर में। और देखो जय माता दी के नारे भी लग रहे हैं पीछे से। और देखो आगे और पीछे से सब जगह कैसे हो रही है। और देखो सब जगह भीड़ में फंसे हो रही है। और ऊपर भी लाइन, बहुत लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे। माता के जयकारे के बाद हम लोग 3 घंटे लाइन में रहे। 3-4 घंटे हुए थे हमें लाइन में खड़े खड़े। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी थी, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी। तो ये देखो सामने पहाड़ों का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल। और नीचे उस साइड है नेपाल बॉर्डर, और नेपाल वगैरह भी दिखते हैं यहाँ पर से। और देखो कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। देखो उस साइड, और उस साइड है, आपको उस साइड का नज़ारा भी दिखाएंगे। उस साइड है काली नदी जिसको बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं शारदा नदी, और उसको हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है वहाँ का। उतना ही था। माता की नाभि के आकार में ये मंदिर आज ही विराजमान है। और ये एक टूटे फूटे पत्थर में ये मंदिर पूरा बसा हुआ है। और आप भी देखकर इसे हैरान हो जाओगे। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर हर साल 20 से 25 लाख हर साल भक्त पहुँच जाते हैं। ये है मंदिर पूरा, जो माता के नाभि के आकार में पूरा मंदिर उसमें बना हुआ है। और हमें आखिर में मंदिर के दर्शन हो ही गए हैं। माता को हमने एक झलक देख लिया है। और जाके अब हमें शांत लगी। और जो ये नदी दिख रही है ना, ये है काली नदी, जिसको हम बोलते हैं शारदा नदी। और यहाँ पर से व्यू क्या ही खतरनाक नज़ारा। देखो सामने, देखो कितना भयंकर वाला नज़ारा। और ये नदी सीधा होते हुए नीचे अभी नेपाल बॉर्डर के वहाँ पर मिलेगी ये नदी, वहाँ पर जहाँ पर मेन है। और कितना खूबसूरत नज़ारा कि क्या ही कहें कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ जन्नत में आ गए। कितना अच्छा। और नीचे भी जितने भी चुनरी वगैरह चढ़ाई होती है ना, तो नीचे माता के मंदिर में नीचे को मतलब जंगल के एरिया को नीचे को चली जाती हैं। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया। और बाकी हमारे गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। और बाकी यहाँ पर दर्शन करके सभी लोग आराम कर रहे थे। और बाकी इसके बीच मैंने सारी इधर उधर के पहाड़ियों से व्यू ले लिया था, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा हमें इतना मज़ा आया कि इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और आप लोग भी जब भी माता पूनागिरी के दर्शन करने जाएँ तो ज़रूर स्वेटर और
टोपी मोजे हर चीज़ गर्म चीज़ें वहाँ पर ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी ठंड लग जाएगी अंदर नहीं ले जाओगे तो। और तो हमारे सारे परिवार पूरी फैमिली क्यारी फैमिली पूरी एक साथ थी और बाकी हम लोगों ने वहाँ पर बहुत मस्ती से मतलब माता के दर्शन हुए हमें। और बाकी हमें अभी काली माँ नीचे निकलते हुए हमें काली मंदिर में भी हमने दर्शन किए थे, जहाँ पर जो काली माँ है वहाँ पर पहले से बकरा की बलि देते थे, अब वहाँ पर नारियल चढ़ता है क्योंकि बकरे की बलि अब देना नहीं है, और नारियल वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। अब बलि प्रथा एकदम ख़त्म कर दी गई है। ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि इस समय जिस समय हम माता के दर्शन किए थे उस समय काफ़ी धूप भी निकल गई थी, इसलिए हवा वहाँ पर नहीं थी उस बीच। और हमें हवा जब हम नीचे को लौट रहे थे तो हमें हवा वहाँ पर से लगी, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी, क्योंकि माता का जो मंदिर है ना ऊपर टॉप में है, और आधे लोग चले गए थे और आधे लोग पीछे थे, क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा पीछे थे, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ने में सांस भी फूल रही थी, जाने में भी दिक्कत हो रही थी। और माता को हमने मतलब जयकारा लगाते हुए माता का जयकारा लगाते हुए माता के दर्शन के लिए हम आखिर वहाँ पहुँच ही गए। और कम से कम 3 घंटा हम लाइन में खड़े होने के बावजूद फिर हमें माता के दर्शन हुए। और लौटते समय हम नीचे को जब आए हमने बहुत सारे मतलब वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जो काफ़ी वहाँ के माता की मूर्ति वगैरह ये लॉकेट ये मतलब काफ़ी सारे चीज़ मिल रही थी। और इस सामने का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ से ना पहाड़ियों का व्यू इतना सुंदर कि क्या ही कहूँ मैं, इतनी जन्नत में आ गए हम। और यहाँ पर से हमने ना प्रसादी भी ले ली थी, क्योंकि हमें घर लेके बांटना था। और हम आ गए अपनी जगह पे जहाँ पर हमसे निकले थे, और वहीं पर आकर हमने सबसे पहले हमने चाय, और चाय पीने के बाद हमने सभी ने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि हमने माता दर्शन करने के लिए हमने अगले दिन से कुछ नहीं खाया था। दूसरे दिन तक हमने माता के दर्शन किए, तभी हमने माता के दर्शन करने के बाद भी हमने खाली अभी चाय पी है। और अब निकले गए हम सीधा, अब हम माता के दर्शन के बाद टनकपुर शारदा नदी के उस पार नेपाल बॉर्डर पर जहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है, हमने यहाँ पर से बाबा सिद्ध बलि के दर्शन किए। और हमने यहाँ पर ये जो डैम है ना, डैम एक बहुत बड़ा डैम था, और भारत का और सबसे बड़ा कहते हैं कि कई लोगों ने कहा कि भारत और नेपाल का सबसे बड़ा डैम है, पर ये भारत और नेपाल का सबसे बड़ा डैम नहीं है ये, और भांगड़ा डैम है सबसे बड़ा। और बाकी हमने यहाँ से दर्शन करके हम अपने इंडिया वापस लौट गए थे इधर को। बाकी अभी जो ये शारदा नदी है, ऊपर से जो शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी जो यहाँ पर जो नदी जो थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा गहरी थी, और इसमें मतलब यहाँ पर बोर्ड लगा था कि इसमें ना नहाना ना झांकना ना कुछ ना, और वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे थे यहाँ पर, फ़ोटो का वीडियो का बिल्कुल अलाउड नहीं था। बाकी मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐसी बना ही ली थी। और बाकी जो मैंने इधर उधर आपको व्यू पीछे का दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये नदी था, ये नदी का उधर का शारदा नदी का, जो कि मतलब यहाँ पर से ये पानी तो इस साइड है शारदा नदी और उस साइड शारदा नदी के पार है पहाड़। और यहाँ सब हमारे क्यारी के लोग चल रहे हैं, गांव के लोग सब लोग ऐसे ही चल रहे थे और मस्ती करते करते जा रहे थे। बहुत अच्छा सुंदर सा लग रहा था बिल्कुल, देखो कितना। और इसमें ना बहुत ज़्यादा गहरा पानी है ये, और इसमें ना मगरमच्छ वगैरह सब कुछ है, मतलब जैसे मतलब कोई इसमें जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है बिल्कुल भी। तो नदी के उस पार भारत है और इस पार है नेपाल, और हम नेपाल में हैं अभी। तो अभी बाबा के दर्शन करके हम जा रहे हैं घर को। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है बिल्कुल। और सब लोग ऐसे ही गाँव के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से, और आगे पीछे करके जाने में लगे हैं। सब मज़े में है, सब मस्ती वगैरह कर रहे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा, नानक मत्ता पड़ता है इस गुरुद्वारे का नाम है नानक मत्ता, और ये पड़ता है रास्ते में। तो हम यहाँ से होते हुए गए नानक मत्ता। यहाँ तो वीडियो भी नहीं बनाने देते, लेकिन हमने जैसे बनाई ली। और यहाँ पर देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर, इस पार जो है वो बहुत, और उस पार ना बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, बहुत ज़्यादा।